नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखिए, जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखा जाए। और जैसे कि आप मेरे नियमित दर्शक हैं, जानते हैं कि मैं सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में किसी भी जातक की कुंडली जो देखता हूँ, उसमें सबसे महत्वपूर्ण तरीके से उसके पंचांग का डेफिनेशन देता हूं और पंचांग को विश्लेषण में रखता हूं। आइए सबसे पहले बात करते हैं। इनका जन्म होता है आश्विन और कार्तिक माह में। ऐसे लोगों को जिनका जन्म कार्तिक और आश्विन माह में होता है, इनको कहीं ना कहीं कार्तिक माह का जन्म होने का दोष भी लगता है। इस वजह से उसकी कार्तिक माह के जन्म होने की शांति भी करानी चाहिए। दक्षिणायन में जन्मे होने से पापक ग्रहों का प्रभाव बढ़ता जाता है, जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु आदि ग्रह जो ये होते हैं, ये पापक ग्रहों का प्रभाव इन पे बढ़ जाने के कारण व्यक्ति के जीवन में कई बार कटुता बढ़ जाती है, या कई बार जो एक अल्हड़पन हो जाए, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति हो जाए, या सैद्धांतिक लक्षणों से युक्त रहना हो जाए। अपने ऊपर काम करे न करे, दूसरों के ऊपर जरूर ही काम करे, या कई बार अपनी परिस्थिति और वस्तु स्थिति को समझने में व्यक्ति भूल कर जाता है, और वो बाह्य जो प्रभाव होता है उसमें ही कई बार उलझ करके रह जाता है। मतलब दुनिया, समाज मुझे बहुत अच्छा कहती है, पर परिवार के लोग मुझे मेरे बारे में कौन सी राय रखते हैं या कैसी राय विकसित कर रहे हैं, इसके बारे में वो व्यक्ति दिमाग नहीं लगाता है। तो ये पापक ग्रह के कारण होता है, जहाँ व्यक्ति कई बार दंभी हो जाए, उद्वेगी हो जाए, क्रोध भी हो जाए, किसी भी तरीके से अपने सिद्धांतों से उसको सिद्धांतों के साथ समझौता ना करे, अपनी शर्तों पे काम करे, है ना, झट से निर्णय लेने वाला, भविष्य की बहुत ज़्यादा चिंता ना करने वाला, ये सब पापक ग्रहों के उपलक्षण हैं या लक्षण बताए गए हैं। शरद ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति के कई काम या कई सारी चीजें जो वो किसी दूसरे के लिए तत्पर है, तुरंत तैयार है, लेकिन जब वही काम अपना होगा तो उसमें उसको आलस्य करते देखा जाता है। मंगलवार को जन्मे हैं और मिथुन लग्न की कुंडली के लिए जो वायु तत्व की कुंडली बनती है, वायु तत्व की राशि होती है, शीर्षोदयी राशि है। इस वजह से व्यक्ति का उदय जल्दी हो जाता है। व्यक्ति दैदिव्यमान स्वरूप वाला, राजकुमार की भांति घुमंतु, क्योंकि मिथुन राशि जो है वो चर प्रकृति की भी राशि नहीं है और स्थिर भी नहीं है, ये दोनों से समावेशित होकर के बनी हुई राशि है। बुध इसके अधिपति होते हैं। राजकुमारों सा व्यक्ति के जीवन में दर्शन देखने को मिलता है। ये जिस वस्तु को अपना मान ले, उसे स्वीकार भी करता है और उसको अपना बना भी लेता है। तो ऐसी ही कुछ स्थितियां जन्म कुंडली में बुध को लेकर के या मिथुन राशि को लेकर के देखने को मिलती है। यहाँ व्यक्ति न तो बहुत ज़्यादा स्थिर है, मतलब अगर एक जगह पे है तो बहुत जल्दी वहाँ से भागना चाहेगा, और अगर वहाँ पे टिक गया तो बहुत जल्दी वहाँ पे टिक भी नहीं पाता है। मतलब इस वजह से जो एक स्थिति बनती है वो चलायमान और स्थिर दोनों ही। मिथुन राशि और का जो और थोड़ा बहुत अगर मैं आपको और भी उसमें सारी चीज़ें जोड़ दूँ, तो ऐसे लोग अपनी मेहनत पे विश्वास ज़्यादा करते हैं। उनको किसी की मेहनत और किसी के भी प्रभावों से या किसी के धन से, किसी के मेहनत, मतलब किसी से कुछ भी उनको आवश्यकता नहीं होती है कि वो किसी की अपेक्षा नहीं है कि मतलब मुझे वो देंगे या मैं उनके धन से आगे बढ़ूं या उनका मुझे मिल जाए। ऐसा अगर दान भी देना होगा तो अपने पैसों से ही दान देते हैं और अपने ही पैसे का दान भी देते हैं। ऐसी स्थिति होती है। दक्षिणायन में ये मैंने प्रभाव बताया, शरद ऋतु का प्रभाव बताया। व्यक्ति प्रेमी किस्म का होता है और पद और प्रतिष्ठा दोनों के लिए सदैव काम करने वाला भी होता है। कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है चतुर्थी तिथि को। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी कि पंचमी तिथि तक, मतलब जरा अब ध्यान से समझेंगे तो शुक्ल पक्ष के एकादशी से लेकर के, या इसे दशमी तिथि कह सकते हैं, शुक्ल पक्ष के दशमी एकादशी तिथि से लेकर के कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि तक के जो चंद्रमा होते हैं वो बहुत ही पूर्ण बली होते हैं। मतलब पूर्ण बली का अर्थ होता है पूर्णतया बलवान होते हैं, और व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन, मान, पद, प्रतिष्ठा और गौरव की कमी नहीं होने देते हैं। और कृष्ण पक्ष में जन्मे होने से व्यक्ति कई बार कठोर बोलने वाला भी होता है। उसके दो स्वरूप देखने को मिल जाते हैं, एक बाह्य स्वरूप जो समाज के लिए है और एक आंतरिक स्वरूप जो उसका अंतः क्षेत्र होता है वो उसके परिवार के लिए, कुटुंब के लिए
इन सभी चीज़ों के लिए होता है। मतलब उसको आप ऐसा कह सकते हैं कि वो प्रायः एक ऑप्शन बना करके जरूर ही रखने वाला होता है कि ये अगर चला जाए तो मेरे पास ये रहेगा। काफ़ी तेज तर्रार, सूक्ष्म अन्वेषण करने वाला, बुद्धिमान, बड़ों का आदर करने वाला, नीतिज्ञ और गहरी चिंतन करके धर्मशास्त्र के निचोड़ को समझने वाला होता है। अब आगे बढ़ के मैं आपसे और भी चीज़ें बताता हूँ। मेरे बगल में जो बिल्डिंग है जहाँ मैं किराए पे रहता हूँ, इसके बगल में मतलब बहुत सारे किराएदार रहते हैं और मैं भी जिस बिल्डिंग में हूँ यहाँ पे बहुत सारे किराएदार हैं। कभी कभी मतलब आप लोग जब कभी, इसी वजह से मैं लोगों से पर्सनल मिलता नहीं हूँ, मतलब इतना आसपास का माहौल इतना गंदा है कि क्या ही कहें। मतलब ऐसा लगता है जैसे मैं असभ्यों के बीच में रह रहा हूँ। इसी वजह से मुझे कभी कभी वीडियो में कट करके भी बनाना पड़ता है। अभी बगल में पीछे इतनी महिलाएं हैं और पता नहीं इतनी शोर कर रही हैं कि क्या ही कह सकते हैं। चलिए, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के चंद्रमा के बारे में मैं बात कर रहा था। ये बड़े ही अच्छे प्रभाव वाले हैं और व्यक्ति को धनवान तो बना ही देते हैं कम से कम। और सबसे जो एक इसमें कमजोरी वाली बात हो जाती है कि व्यक्ति कई बार कठोर बोलने वाला या सत्य बोल देने वाला होता है, जो कि दुनिया को कई बार पसंद नहीं आए। रोहिणी नक्षत्र ये चंद्रमा का नक्षत्र है। वृष राशि में अगर चंद्रमा बैठे हों तो व्यक्ति नीतिज्ञ होता है, इमोशनल होता है। चंद्रमा को ना सभी ग्रहों में एक चीज का कारक बनाया गया, समदृष्टि का, रसों का, है ना, रसों का कारक है और समदृष्टि का कारक है। धातुओं में कांसा, चांदी, कांसा जो है वो चंद्रमा के अंतर्गत आता है। और जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा अगर पापक ग्रह के प्रभाव में आते हों उसको कांसा दान करना चाहिए और स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। और रोहिणी नक्षत्र में अगर जन्म हुआ है तो बहुत ध्यान से अगर समझेंगे तो रोहिणी नक्षत्र में जातक जो जन्मे होते हैं उनको ना प्रायः ताप संताप की बीमारी बड़ी होती है। कई बार दिमाग घूम जाए, मतलब एक समय पे बिल्कुल ठीक है, पट से दिमाग घूम जाए, चीजें बदल जाएं, तुरंत बदल जाए, अभी एक बारे में अभी तुरंत ये बात, अगले ही क्षण ये बात। तो ये जो परस्पर बदलने की जो स्थिति होती है वो इसी चंद्रमा के वृष राशि में बैठने और रोहिणी नक्षत्र के कारण होता है। वस्तुतः ये नक्षत्र जो है ये चंद्रमा का नक्षत्र है, पर इसके स्वामी देवता वस्तुतः ब्रह्मदेव हैं। तो ऐसे लोगों को जो रोहिणी नक्षत्र में जन्मे हैं उनको अपने ताप संताप की बीमारी का ध्यान रखना चाहिए, शीत प्रधान बीमारियों का ध्यान रखना चाहिए, सर्दी, खांसी, जुकाम, बलगम, इस तरीके की समस्या का ध्यान रखना चाहिए। विशेषतया अपने फेफड़ों का ध्यान रखना चाहिए। पित्त का भी कभी कभी ख्याल रखना चाहिए। रक्त प्रवाह प्रभावित होता है, घाव, फोड़ा, फुंसी ये सभी कभी कभी परेशान करते हैं। बुढ़ापे में कफ बढ़ जाता है तो निरंतर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, ठीक है। और ओम ब्रह्मणे नमः इस मंत्र का जप प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार करना चाहिए। घर को खूब सजा करके रखना चाहिए। सुगंधित इत्र से, पुष्प से घर को सुवासित करके रखना चाहिए। चिरचीटे की जड़, जिसको आपा मार्ग बोलते हैं, उसकी जड़ अपने गले में रविवार के दिन धारण करना चाहिए। सूर्य को नियमित अर्घ देना चाहिए। ब्राह्मणों को नित्य उपासित करिए। उनका आशीर्वाद कैसे प्राप्त हो, उनकी कृपा कैसे प्राप्त हो, क्योंकि साक्षात नारायण भी भगवान होकर के भी ब्राह्मणों के आशीर्वाद की आकांक्षा रखते हैं और वो कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं ऐसे ही भगवान बना रहूं, ऐसे ही भगवान बना रहूं। जब भगवान के सामने ब्राह्मण देव जब जाकर के प्रणाम करते हैं, भृगु ऋषि की बात याद करिए, तो वहां पे उन्होंने सीधा जाकर के विष्णु लोक में जाकर के भगवान विष्णु को लात मारी थी। और देव जो है वो लक्ष्मी मैया बड़ी कुपित हो गई थी, पर भगवान तो साक्षात ब्राह्मणों के स्वरूप हैं, तो उन्होंने उसका बिल्कुल भी बुरा नहीं माना और बल्कि उनका और भी कहा कि आपके पाद प्रहार से, मेरे हृदय से आपको जो चोट लगी होगी उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं, मुझे क्षमा करें। कि हे ब्राह्मण देवता, आपने जो मेरे हृदय स्थल पे प्रहार किया है अपने पैरों का, तो मेरा हृदय बड़ा कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, तो मुझे क्षमा करना कि आपके पाद प्रहार के बाद मेरे हृदय से आपको चोट लगी होगी।
इतने भगवान ब्राह्मणों के उपासक हैं, वो साक्षात यही ब्राह्मण देवों से यही आशीर्वाद की आकांक्षा रखते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ब्राह्मण चंद्रमा ही होते हैं और वस्तुतः ये समदृष्टा होते हैं। चंद्रमा सभी ग्रहों को सामान्यतया या सभी ग्रहों से इनकी किसी से मैत्री और किसी से शत्रु नहीं होती। भले दूसरा ग्रह इनको मित्र शत्रु मानता हो, वो अलग बात है, पर ये किसी के साथ अपनी शत्रुता नहीं रखते हैं। इस वजह से ही इसे समदृष्टा कहा गया है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रदेव बढ़िया बैठे होते हैं, वो व्यक्ति सबके प्रति सामान्यतया सम भाव रखने वाला और दुख और सुख में हमेशा एक जैसी नियति रखने वाला होता है, एक जैसी दृष्टिकोण की बात करने वाला होता है। सम दुख सुख चित्तः, उसका चित्त जो है वो दुख और सुख में एकदम बराबर है। कहा गया है चंद्रमा को मनस्तु हितगु, मन जहां पे उसको पता है कि मेरा हित कैसे होने वाला है, जिसका मन अहित ढूंढ लेता है या जानता है, वो क्या करता है, लिप्साओं में युक्त है ना, माया से उलझा है। लेकिन मन जिसका बेहतर है वो उसको पता है कि मेरा हित कैसे हो सकता है, इसी वजह से मनस्तु हितगु कहा गया इसे। तो यहाँ पे ओम ब्रह्मणे नमः, घर को खूब बढ़िया सुवासित करिए, अपने घर की साफ सफाई करिए, जामुन का वृक्ष लगाया करिए अपने हाथों से कम अधिक संख्या में जामुन का वृक्ष लगाइए और जल की बर्बादी न करें। स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करें, स्वयं स्वतः स्फटिक धारण भी कर सकते हैं। सूर्य अर्घ देना चाहिए, साक्षात दंडवत सूर्य को प्रणाम करना चाहिए, नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए, पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, आदि आदि चीजें, इतना सारा। और मैं बात कर रहा था चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में, तो कुशा के ब्रह्मदेव की मूर्ति बना करके या उनकी प्रतिमूर्ति बना करके, कुश जो आता है उसकी मूर्ति बना करके और धूप दीप नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करिए और उसी कुशा के मूर्ति के सामने बैठ करके प्रत्येक दिन ओम ब्रह्मणे नमः का जप करिए। ऐसा ये सब से आपकी सारी जो रत्न है, माला है, पता नहीं क्या डिमडाम आजकल लोग करते हैं, पर सबसे श्रेष्ठ उपाय यही है कि अपने नक्षत्र के अधिपति, नक्षत्र के स्वामी की आराधना करने से नक्षत्र से जनित जितने दोष होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। वरीयान योग व्यक्ति को लंबी आयु और श्रेष्ठता प्रदान करता है। वैश्य वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति, सामान्यतया मनुष्य गण के होने के कारण ईर्ष्या थोड़ी बहुत होती है, पर बहुत ज्यादा नहीं। द्वेष भी है, छल भी है, थोड़ा बहुत कपट भी है। पुरखों का सुख नहीं है, पूर्वजों का सुख बड़ा कम है, कुटुंबों का सुख बड़ा कम है। कुटुंब हैं पर ना के बराबर हैं। द्वितीय भाव कुटुंब का होता है, उस भाव के अधिपति हैं उच्च के, लेकिन बाहर हैं, मति बुद्धि मिलती नहीं है। और किसी भी भाव के चौथे भाव से उसका सुख देखा जाता है। यहां देखिए सूर्य बुध शुक्र एक साथ बैठे हैं, तो पैतृक संपत्ति नहीं मिलती, पिता से बहुत ज्यादा सहयोग नहीं मिलता, वो रहे ना रहे बहुत सामान्य बात हो जाती है। या कई बार व्यक्ति के कुटुंब से बिल्कुल ही 0/100 वाली बात हो जाती है, आपको वहां से कुछ भी मिलेगा नहीं। क्योंकि किसी भी भाव के जब चौथे भाव में स्थिति कमजोर बन जाती है तो ये मतलब कह सकते हैं कि उसका सुख बड़ा कम हो जाता है। किसी भी भाव के चौथे भाव से उसका सुख देखा जाता है। गुरु की दृष्टि है इस वजह से, और तुला राशि पे देख रहे हैं इस वजह से शत्रु की दृष्टि है। और वो जितने भी क्या बोलते हैं कि कुटुंब हैं वो सब व्यापारिक हैं या फिर लाभ के मालिक हैं, हानि के नहीं। आगे बढ़ के बात करता हूं। ये तो मैंने पंचांग की बात की। वैश्य वर्ण के होने के कारण व्यक्ति किसी से भी लाभ और किसी से भी हानि ऐसा संबंध नहीं रखता। सामान्यतः दोनों का काम चलता रहे, इस विचारधारा को फॉलो करने वाला होता है। वो बहुत ज्यादा किसी में घुसा हुआ नहीं है, किसी को भी सही ज्ञान देने वाला है, झट से अपना पाला बदलने वाला है और बड़ा ही कुशाग्रता धारण करने वाला, जल्दी से किसी की बात को समझ लेने वाला, कॉपी पेस्ट करने वाला और लाइजनिंग करके, बुद्धि लगा के, दिमाग लगा करके, बैठ करके एक जगह धन कमाने वाला होता है। ऑफिस में सभी लोगों के ऊपर दृष्टि रखने वाला होता है। धीरे धीरे ही सही पर अपने जीवन के समस्त भौतिकीय सुखों की प्राप्ति करने वाला होता है। मिथुन को अगर मैं कहूं आपको समझाने के लिए, तो मिथुन राशि जो है वो मैथुन से, इसको कह सकते हैं कि मैथुन से सन्निकट से गुजरती है। मतलब मैथुन जो है वो स्त्रियों से नहीं, मतलब इंद्रियों के सुख के प्रति भले ना कहें, पर बाकी की जितनी भी भोग की वस्तुएं होती हैं, वैसे व्यक्ति अपने धन कमाने में सबसे ज्यादा अपने आप को सुविधाओं से लैस करता है।
है ना। और जरूरत पड़ने पे सबके लिए मित्र और सबके लिए शत्रु हो जाए, मतलब जब उसको पता है कि किस व्यक्ति का कैसे इस्तेमाल करना है, किसको कैसे लाभ लेना है, किससे कौन सी बात कहेंगे तो वो मेरा मित्र हो जाएगा और मेरा काम कर देगा। तो ये जो चपलता है ये मिथुन राशि वालों में बहुत ही गहराई से देखने को मिलती है। वृष राशि बना है और चंद्रमा जन्म कुंडली में 12वें शनि से दृष्ट हैं और केतु से दृष्ट हैं, कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा। इस वजह से अगर पक्ष बल से चंद्रमा बलवान नहीं होते तो यहाँ के चंद्रमा आयु को क्षीण करने वाले, कमजोर या व्यक्ति के मन बुद्धि को परेशान करने वाले हो जाते। लेकिन कम से कम पक्ष से बली हैं और शनि और केतु से दृष्ट होने के कारण व्यक्ति को घर में रखो तो बाहर मन लगे, बाहर रखो तो घर की याद आए। हालांकि वो फिर भी अकेले और स्वतंत्र रहने का आदी हो जाता है। और ऐसा इस वजह से भी होता है क्योंकि जन्म कुंडली के सप्तम भाव को पापकर्त्री कहीं ना कहीं लगा है। हालांकि भीषण पापकर्त्री नहीं लगेगा क्योंकि पापकर्त्री का सिद्धांत है कि किसी एक ग्रह को वक्री होना पड़ेगा, जबकि यहाँ मंगल भी वक्री नहीं है और शनि भी वक्री नहीं है। पर सप्तम भाव जो जन्म कुंडली में दिनचर्या का होता है, कुटुंब के साथ वो आपके साहस स्वरूप कितने बने हैं इसका होता है। इस भाव के प्रभावों में कमजोरी आ रही है, दाम्पत्य में कमजोरी आ रही है, दिनचर्या में कई बार कमजोरी आती है। व्यक्ति अपने हिसाब से सोता, अपने हिसाब से जागता है, किसी के भी हस्तक्षेप से उसको बड़ा इरिटेशन होता है। यह आपकी कुंडली का पंचांग था जिस पे मैंने अभी तक चर्चा की है। अब आपकी कुंडली के अगले पक्ष पे आपका ध्यान लेके आता हूँ। अब मैं आपका ध्यान इनकी लग्न कुंडली में कुछ विशेष बातों पे लेके आऊंगा। लग्न का मान 14 अंश का बना है, बहुत गंभीरता से समझना होगा। और आर्द्रा नक्षत्र का लग्न बना है, 14 अंश आर्द्रा नक्षत्र का तीसरा चरण होगा। और चंद्रमा बैठे हैं वृष राशि में रोहिणी नक्षत्र में, जिनके बारे में मैंने चर्चा कर रखी है। जब ध्यान से देखते हैं तो इनकी कुंडली में जो स्थिति बनी उसमें 14 अंश 5 कला ये पूर्णतया मध्य का लग्न है। मध्य का लग्न का मतलब है कि ये बली लग्न है, मतलब 15, 14, 30 अंशों का एक लग्न बनता है। यहां से कोई एक राशि 30 अंशों की होती है तो मध्य का लग्न मतलब एक बिल्कुल मध्य के अंश पे है, 14, 15। तो ऐसी अवस्था में इसे पूर्ण लग्न कहते हैं। और पूर्ण लग्न बन जाए तो व्यक्ति की प्रगति स्थिर होती है ना। वो थोड़ा घमंडी भी होगा और थोड़ा उग्र भी होगा, विनम्र भी है, घमंडी भी है और जिद्दी भी है। ऐसे पूर्ण लग्न का ये बल हो जाएगा। और खास करके ऐसा क्यों, तो आर्द्रा नक्षत्र के जन्म होने के कारण। लग्न बना है बुध का, बहुत ध्यान से समझिएगा। लग्न बना बुध का, नक्षत्र बना आर्द्रा राहु का, और आर्द्रा नक्षत्र के तीसरे चरण के जो स्वामी देवता होते हैं वो होते हैं शनिदेव। अब कुंडली की जो क्रीम बात मैं आपको यही बता दूं कि बुध, राहु और शनि ये आपस में अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं शनि और राहु एक जैसे और शनि और बुध एक जैसे। तो इनकी मैत्री होने के कारण या परस्पर एक जैसी प्रकृति के कारण शनि और बुध की दशा में या राहु की दशा में, जिसमें शनि की दशा चूंकि भाग्य के अधिपति हैं, संघर्ष में बैठे हैं और व्यक्ति को नौकरी में स्टेबिलिटी देने वाली होगी। राजयोगों की भांति भूमिका में शनि यहां पे राजयोग कारक ग्रह के रूप में उपस्थित होंगे। लेकिन यहीं पे शास्त्रकार ये भी कहते हैं कि मिथुन लग्न की कुंडली के लिए नवमेश होते हुए भी शनि देव अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण पूर्णतया राजयोग का फल नहीं देते हैं और अपनी दशा काल में मानसिक चिंता या बेवजह की उलट झपट में व्यक्ति को रखते हैं। अब दूसरी बात कि शनि की दशा में भाग्य उदय हो, शनि की दशा में बहुत सारे विस्तार की स्थिति भी बनती है। राहु की दशा में व्यक्ति को उत्तरोत्तर बड़ा ही लाभ मिलता है, करियर का लाभ मिले, धन का लाभ मिले, सामाजिकता बढ़े, अचानक से धन की प्राप्ति हो, साहस बढ़ जाए, घर भवन भूमि वाहन का सुख मिल जाए, ये राहु की दशा में हो। और बुध की दशा में व्यक्ति को सुख मिलता है, व्यक्तित्व बढ़े, बीमारियों से समाप्ति हो, बीमारी जो है वो समाप्त हो जाती है और व्यक्ति का व्यक्तित्व और भी ज्यादा उजागर होता है। तो ये जो तीनों ग्रह हैं, राहु, शनि और बुध, ये तीनों ही दशाएं इस कुंडली के लिए लाभ देने वाली होंगी। अब मैंने बात कही थी कि आर्द्रा नक्षत्र के 15 अंशों का जो लग्न बनेगा वो व्यक्ति को पूर्णतया स्वस्थ आयु देने वाला होता है, कोई लंबी बीमारी नहीं होती। लेकिन
जब शनि में मंगल का अंतर आए या शनि में केतु का अंतर आए या केतु में शनि का अंतर, मंगल में शनि का अंतर, मंगल केतु और शनि की दशा जब कभी भी टकराएगी तो जातक को बेड रिडन करेगी, समस्या देगी, घबराहट देगी, बेचैनी देगी या परेशानी देती है या धन की हानि होती है, रखा हुआ व्यक्ति को पैसा खाना पड़ता है। ऐसे समझ लेना होगा। और ऐसे एक बात आपको सिद्धांत की बता दूं तो आर्द्रा नक्षत्र के तीसरे चरण और मिथुन लग्न जब जन्म कुंडली में इन तीनों का संयोग होता हो और जन्म कुंडली के अष्टम भाव से शनि का संबंध बन जाता हो तो ऐसी अवस्था, चूंकि शनि आयु देने वाले ग्रह हो जाते हैं, लेकिन अष्टम भाव में मंगल के बैठने, केतु से दृष्ट होने, 12वें चंद्रमा और लग्न में आर्द्रा नक्षत्र के तीसरे चरण के स्वामी शनिदेव के बनने के कारण ये पूरा परिणाम व्यक्ति के बहुत लंबी आयु को देने वाला नहीं होता है। आयु उनकी कम होती है, वो जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, पर अकाल मृत्यु का दोष नहीं लगता। शास्त्र कहता है 65 वर्ष से पहले जिसकी भी मृत्यु होगी वो अकाल मृत्यु का शिकार होता है। अब इसमें आप विवेकानंद और बाकी के लोगों को मत जोड़ना। हमारे दर्शक ना कभी कभी पागलों जैसी बात करने लगते हैं। मैंने एक कार्यक्रम बताई थी जिसमें बात कही थी कि वृष राशि के जो लोग जन्मे हैं उनमें वो पूर्व जन्म में किसी भी दुधारू पशु की हत्या किए हैं या उसको कष्ट दिए हैं। तो मतलब कभी तो बड़ा अजीब लगता है कि कैसे कैसे लोग दर्शक देख लेते हैं। अब उन्होंने अपनी तुलना जो वृष राशि के तो वो भगवान कृष्ण से करने लगे। तो कम से कम इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए भगवान कि आप एक सामान्य इंसान हैं, वो अंश है और आप उसके अंशी हैं। परमात्मा पे ग्रह के अधीन होते हैं और ग्रह के अधीन वो होते हैं। ग्रह उनके अधीन और ग्रह उनके अधीन और वो ग्रह के अधीन होते हैं। जितने भी नियम कानून होते हैं, जब राष्ट्रपति पे लाल बत्ती, सिग्नल बत्ती लाल नहीं लागू होती है तो वो तो भगवान ही है साक्षात, है ना, नारायण ही है। तो अपनी तुलना, अपनी राशि की तुलना इन मूर्खों ने, मैंने कार्यक्रम बताई थी अभी कुछ दिन पहले की बात है, बहुत सारे लोगों ने, मैं मूर्ख ही कहता हूं ऐसे लोगों को जो ये बात इतनी भी नहीं समझ सकते कि अपनी तुलना वो परमात्मा से, भगवान से करने लगते हैं। मेरी राशि कन्या है, मैंने अपनी राशि के बारे में कहा या अपनी राशि, उस बारे में मैंने कार्यक्रम बनाई है, आप लोग जाकर के हो सकता है मेन चैनल वाले पे देख सकें। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पे ये बात हमेशा ही याद रखनी चाहिए कि आप अलग हैं और आपके परमपिता परमेश्वर, उनके ऊपर कोई भी सिद्धांत न तो लागू होता है, ये उनकी महानता है कि वो दैव के अधीन होते हैं, है ना। तो मैं कहाँ पता नहीं कुछ विषयांतर ही हो गया, पर यहाँ पे अष्टम भाव के मंगल के कारण, हाँ 65 वर्ष की आयु पे थी बात कि 65 वर्ष से अगर पहले मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति को अकाल मृत्यु का दोष लगता है, और अगर वो 65 वर्ष की आयु पार करके मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसको अकाल मृत्यु का दोष नहीं लगता है। बाकी जो ब्रह्मज्ञानी हैं, जो ऋषि महर्षि हैं, तत्व को जानने वाले हैं, है ना, ऐसे लोगों पे ये सिद्धांत लागू नहीं होता क्योंकि उनकी भक्ति की पराकाष्ठा उच्चतम स्तर पे होती है ना। तो यहाँ पे इतनी बात है। तो अब ये बात करते हैं कि ये तो मैंने इतनी बात बताई, अब जरा समझते हैं कुंडली के पापी ग्रह के रूप में कौन से ग्रह विद्यमान होंगे और किसकी दशा व्यक्ति को पाप करवा सकती है, पाप का नेचर दे सकती है। मिथुन लग्न की कुंडली के लिए पापी ग्रह के रूप में मंगल देव बनते हैं, जो 11वें पापी भाव है ये, और इसके साथ साथ वो जन्म कुंडली के 6वें भाव के स्वामी बनते हैं। और अष्टम भाव में उच्च के बैठे हैं। पुरुष हो या महिला, किसी की भी कुंडली में अष्टम भाव के मंगल अच्छे नहीं होते हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति को कुटुंब से हानि होती है, वाणी कठोर हो जाती है, दूसरे लोगों के लिए बड़ा कोमल बोलेगा पर अपने लोगों के लिए कड़वा बोल देगा, बाहर के लोगों के लिए बड़ा सौम्य है पर अपने घर के लोगों के लिए बड़ा कठोर है, जिद्दी है, हठी है, गुस्सैल है, क्रोधी है, ऐसा। तो ये इस कुंडली के लिए मंगल की दशा जब जब चलेगी, या चंद्रमा में मंगल आए, केतु में मंगल आए, शनि में मंगल आए, सूर्य में, बुध में, शुक्र में मंगल आए, तो व्यक्ति की कटुता प्रायः बढ़ जाएगी या वो थोड़ा जल्दबाजी की प्रवृत्ति से युक्त हो जाएगा। चूंकि अष्टम भाव स्वभाव का भी होता है, द्वितीय भाव का पूरक होता है, द्वितीय भाव पे उसकी दृष्टि है, द्वितीय पाप पीड़ित हो रहे हैं शनि और केतु के संपर्क में आने के कारण। इस वजह से व्यक्ति को सबसे ज्यादा अपने स्वभावों पे चिंतन करने की आवश्यकता होगी, उसको और ज्यादा विनम्र और बहुत ही शांत होना होगा। परमात्मा जो है, हमारे जो पूर्वज हैं, हम जिनके वंशज हैं, वो बड़े ही शांत हैं। वो इतने शांत हैं कि कई कई वर्षों के बाद उनकी पलक झपकती है।
वो इतने शांत हैं कि बहुत तीव्र गति से वो श्वास भी नहीं लेते हैं। वो इतने शांत हैं कि करवट बदलते हैं तो दिन और रात हो जाए, वो भ्रिकुटी टेढ़ी करे तो प्रलय आ जाए, है ना, वो भुजाएं उठा दे तो निर्माण हो जाए। तो इतना शांत होना पड़ेगा। नहीं हो सकते पर कम से कम कोशिश कर सकते हैं। तो ये जो बेचैनी मिलती है वो इसी मंगल के कारण मिलती है, और ये आपको बहुत ज़्यादा अस्थिर करने का कारण बन रहा है। और दरअसल आपके स्वभाव में, आपके गुण दोषों में जितनी भी एक नकारात्मक भावों की स्थिति देखी जा रही है वो इसी मंगल पापी ग्रह के होने के कारण मिथुन लग्न की कुंडली में, मैं इसीलिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज बांट रहा हूँ कि कौन से ग्रह आपके लिए ठीक हो गए। तो राहु, शनि और बुध अच्छे हो जाए, लेकिन मंगल आपकी कुंडली से पाप कर्म कराने वाला ग्रह बन रहा है, वो पापी ग्रह की भूमिका में उपस्थित होगा। अब दूसरे नंबर पे बात आते हैं कि परम पापी ग्रह के रूप में कौन ग्रह उपस्थित होंगे। तो परम पापी में मंगल हो गए, कुछ कुछ पाप प्रभाव सूर्य भी यहां देंगे, क्योंकि नेष्ट भाव के स्वामी हैं। तो यहां पे व्यक्ति को जल्दी से मुझे मेरे काम का परिणाम मिल जाए, मैं बहुत जल्दी इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि पंचम भाव में इंतजार देखा जाता है। और तृतीय भाव जो पापी भाव का स्वामी है, और एकादशवें भाव, तो एकादशवां भाव पापी, इसके स्वामी बैठ करके स्वभाव को पापी बना रहे हैं, द्वितीय भाव को देख करके और गर्म बना रहे हैं। दूसरे पापी ग्रह के रूप में सूर्य बने, वो पंचम भाव में परिणाम को लेकर के व्यक्ति के दिमाग में पाप भर रहे हैं, मतलब मुझे जल्दी हो जाए, मैंने उसको दिया मुझे क्यों नहीं दिया। तो इस तरीके का भाव जो है वो सूर्य के कारण होता है। तो 4-5 ग्रह मैंने कैटेगरी कर दिया, राहु, शनि, बुध, गुरु, सूर्य और मंगल। ये 5 ग्रह में से 3 आपके लिए अच्छे हो गए, 2 बुरे हो गए। अब मारक ग्रह की बात करते हैं। द्वितीय भाव के स्वामी होने से, 12वें भाव में जाने से, शनि से दृष्ट होने से और केतु से दृष्ट होने से चंद्रमा इस कुंडली के लिए प्रधान मारक ग्रह बन जाएंगे, है ना, ये पहली बात होगी। और सहायक मारक के रूप में सप्तम भाव के स्वामी होकर के देवगुरु बृहस्पति, मिथुन लग्न की कुंडली जो द्विस्वाभाविक लग्न की कुंडली होती है, सप्तम भाव बाधक भाव भी होता है और सप्तमेश मारक भी होते हैं। और जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति की दशा चलेगी तो वो पिता को मारने का, पिता से मतभेदों के ले जाने का, या इस भाव के चतुर्थ स्थान में राहु, इस भाव के 10वें स्थान में केतु और इस भाव के ठीक पीछे शनि का प्रभाव और राहु की दृष्टि। तो किसी भी भाव के ठीक पीछे शनि राहु का प्रभाव रहेगा तो इस भाव के प्रभावों को कमजोर करेंगे। इस अवस्था से भी कई बार दाम्पत्य, पति पत्नी, परिवार, पड़ोसी आदि से संबंध विच्छेद होता है। और चंद्रमा मारक, सहायक मारक के रूप में देवगुरु बृहस्पति मिथुन लग्न की कुंडली के लिए सप्तम भाव के अधिपति और दशम भाव के अधिपति होकर के देवगुरु बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष लगता है। पर चूंकि यहां वो सप्तम भाव में नहीं बैठे हैं, इस वजह से यहां गुरु को केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। अगर वो यहां बैठे होते तब उन्हें केंद्राधिपति दोष लगता, लेकिन वो मारक ग्रहों के प्रभाव से युक्त रहेंगे और अपनी दशा में जातक को मारने की पूरी कोशिश करेंगे। चूंकि आगे राहु बैठे हैं जो वक्र गति से ही सदैव चलते हैं, अब मीन राशि में हैं, 27 अंशों के हैं, कुछ ही महीनों में ये बदल करके जन्म कुंडली के कुंभ राशि की तरफ आ जाएंगे। ऐसी अवस्था में गुरु को और नवम भाव को पाप कर्तरी लगता है और पिता का सुख, पिता का प्रभाव, पिता का जो संपत्ति का सुख हो, पिता से जो कम्युनिकेशन का सुख होता है, उससे व्यक्ति वंचित होता है। अब इससे फायदा ये होगा कि अब आप सिर्फ अपनी कुंडली की महादशा अंतरदशा को देखेंगे, प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर को देखेंगे और ये बात समझ जाएंगे कि राहु, शनि, बुध हैं तो ठीक है, सूर्य और मंगल हैं तो अपने स्वभाव पे काम करना है, और गुरु और चंद्रमा हैं तो हमें अपने सेहत और यात्रा अपने आप को सावधान रखना होगा। वैसे मैं एक बात बता दूं तो जन्म कुंडली के अष्टम भाव के मंगल ये भी सूचित करते हैं कि अपने घर की महिलाओं की सुरक्षा बढ़ा दीजिए, अपनी सुरक्षा बढ़ा दीजिए। अब मैं आपको और भी चीज़ें बता देता हूँ। इस कुंडली के अष्टम भाव में उच्च के मंगल विराजमान हैं और उन पे हालांकि केतु की दृष्टि है, जो उनके मित्र ही होते हैं, मोक्ष के कारक होते हैं केतु। 12वें भाव पे उच्च के चंद्रमा विराजमान हैं और जन्म कुंडली में अष्टम भाव में उच्च के मंगल की स्थिति के आधार पर व्यक्ति की मृत्यु कष्ट से नहीं होगी, लेकिन प्रायः जलते हुए का अर्थ ये नहीं कि अग्नि में जल के, मतलब प्रायः वो भीषण बुखार से, चपेट से आकर के, मंगल मतलब अस्त्र शस्त्र, गर्मी, गर्माहट, है ना, लू लगने से, शरीर में जल की कमी हो जाने से, है ना, तो विष वाले जानवरों के काटने से, डूब जाने से,
पहाड़ से गिर जाने से, एक्सीडेंट में गिर जाने से, एक्सीडेंट से होने से, इस तरीके से व्यक्ति को मृत्यु स्वीकार करती है या ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होती है। और व्यक्ति मृत्यु के बाद वापस इसी मृत्यु लोक में आता है। ये भी वराहमिहिर का, आचार्य का सिद्धांत है। तो यहाँ पे ये बात है। तो हमें कम से कम अपने जीवन के वास्तविक मर्म को समझना होगा, लगातार भगवान के नामों का स्मरण और अपने मजबूत प्रारब्ध के निर्माण के लिए निरंतर दान की प्रवृत्ति, गाय की सेवा, ब्राह्मणों का आदर, माता पिता का सत्कार, और चाहे जो कुछ भी वो जैसे भी होते हों, कष्ट आपको अगर किसी रिश्ते से मिल रहा है, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से या किसी भी संबंध से मिल रहा है, तो उसके लिए आपको अपनी कुंडली में बैठे ग्रह और उस ग्रह से संबंधित जो संबंध बन रहे हैं, जो रिश्तेदार, जो आपके जैसे मित्रों से संबंध कमजोर है तो बुध को देख लीजिए, पिता से संबंध कमजोर है तो सूर्य और गुरु को देख लीजिए, माता से संबंध कमजोर बन रहा है तो चंद्रमा को देख लीजिए, पत्नी से संबंध बन रहा है तो शुक्र को देख लीजिए। तो आपकी कुंडली के कृत्य के कारण ही वो ग्रह आपकी कुंडली में कमजोर बैठे हैं और इसी का प्रतिफल आपको उनसे सुख संबंधों का नहीं मिल रहा है। तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। आमतौर पे हम लोग जिससे कोई हमें अगर सुख नहीं मिलता या उनसे हमें बहुत लाभ नहीं होता है तो हम उन्हें दरकिनार कर देते हैं, जबकि वस्तुतः हमें होना ये चाहिए कि हमारे ही कृत्य के कारण उसका सुख हमें नहीं मिल रहा है ना। ये बात बहुत ही सावधानी से समझना होगा। तो ये कहने का अर्थ है। दूसरा कि ऐसी अवस्था में अष्टम भाव के मंगल और सूर्य और चंद्रमा की जो स्थिति बनी है, उसमें सूर्य और चंद्रमा में कम से कम सूर्य अंश बल के आधार पर और ग्रह दृष्टि के आधार पर बलवान नजर आ रहे हैं। दृष्टिकांड चक्र में वो बैठ रहे हैं। किस दृष्टिकांड में बैठेंगे तो राशि के अंश के आधार पर वो बैठेंगे। कितने अंश पे हैं ये? 4 अंश के हैं। तो ये कुंभ के दृष्टिकांड में जाएंगे। तो एक 30 अंशों की राशि को जब आप 10 से विभाजित कर देते हैं तो 3 से विभाजित करते हैं तो नवांश मिलता है। 10 से विभाजित मतलब 10-10 हिस्सों का 10-10 भाग का 3 होता है। तो इसके आधार पर सूर्य जो बनेंगे वो कुंभ के दृष्टिकांड में जाएंगे। तो व्यक्ति वापस, उसकी आत्मा जो है वो नरक लोक से आई है, क्योंकि शनि और बुध नरक लोक के स्वामी होते हैं। सूर्य और चंद्रमा में सूर्य बली हुए कुंभ के दृष्टिकांड में बैठे, शनि के दृष्टिकांड में बैठे हैं। और इस वजह से जो व्यक्ति की आत्मा है वो नरक लोक से आई है और वापस इसी मृत्यु लोक पे आएगी। मतलब हमें कुंडली को देखने से और समझने से इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि हम कहाँ हैं और कहाँ जाने वाले हैं। और ये किसी अरे गरे नथु खैरे का सिद्धांत नहीं है। ये हमारे आचार्य जिन्होंने सिद्धांत, संहिता और होरा तीनों पे बड़ी मजबूत जो है वो लेखनी चलाई है, और आचार्य पूज्यपाद वराहमिहिर का ये सिद्धांत है जो यही बताता है। तो कहने का अर्थ है कि हमारी मृत्यु कैसे होगी ये हमने जाना, हम कहाँ से आए हैं और हम कहाँ जाने वाले हैं। इसको बदल तो नहीं सकते, पर वस्तुतः हम अपने मजबूत प्रारब्ध से अपने आने वाले जीवन को सुखी जरूर बना सकते हैं। क्योंकि आज अगर आप सुख से जीवन जी रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपने पूर्व में अच्छा किया था। क्योंकि आज का सत्कर्म ही कल का सौभाग्य बनता है और आज का दुष्कर्म ही कल का दुर्भाग्य बनता है। तो इतना इस सेशन में मैंने आपको इतना बता दिया। नवांश चक्र में शुक्र और मंगल, यहाँ पे दाम्पत्य का घर्षण से युक्त सुख मिलता है। कुंभ का नवांश बना है जो यहाँ के नवम भाव के सब स्वामी हैं। यहाँ लग्न में बैठे हैं कुंभ अधिपति शनि, जन्म कुंडली में दशम में बैठे हैं सूर्य शनि के साथ। ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि लग्नेश दशम में बैठे हैं तो प्रोफेशनलिज्म दे देते हैं, और सूर्य और शनि बैठ जाते हैं तो घर्षण भी दे देते हैं। यहाँ व्यक्ति को या तो माता पिता का सुख मिलेगा या तो पत्नी का सुख मिलेगा। गुरु के साथ राहु, लंबी संबंध की स्थिति बनती तो है, पर उसमें भी प्रायः थोड़े बहुत मतभेद की स्थिति दिख रही है। संतति का सुख चंद्रमा और बुध के कारण होता है। कई बार विवाह में दिक्कत भी होती है, हालांकि सामान्यतः मैं इसे अच्छा कहूँगा। यहाँ जो सप्तम भाव के अधिपति हैं वो चतुर्थ में बैठे हैं, अपने भाव से 4 घर आगे। मंगल और शुक्र शनि का प्रभाव है, तो काफ़ी हद तक अगर देखें तो पाप प्रभाव ज़्यादा है। मंगल पाप ग्रह, शनि पाप ग्रह, सूर्य वैसे भी क्रूर होते हैं, शुक्र एकमात्र देख रहे हैं जो जन्म कुंडली में प्रायः सामान्य संबंध दे रहे हैं। मतलब इसका अर्थ मैं ये कहूँगा कि हमें विवाह को लेकर के बहुत सतर्क सावधान। संतति का सुख इस कुंडली में बहुत अच्छा है, पर प्रेम जितना आपको मिलना चाहिए उतना ना दे पाते हैं, ना तो आपको उतना मिलता है।
बड़े बड़े लोगों से आपको सुख इसलिए मिलता है क्योंकि 12वें भाव में उच्च के चंद्रमा विराजमान है। शनि जन्म कुंडली में 12वें भाव को देख रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति प्रायः उलझ जाता है या कई बार संबंधों को बहुत आगे ले जाना चाहता है पर बीच में ही वो ड्रॉप हो जाता है। लेकिन एक बात है कि बाहर जब चंद्रमा 12 में बैठेंगे और उच्च के बैठेंगे तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति कहीं से धन कमा लेता है। अपने कारोबार में जो सुख प्राप्त हो रहा है वो इस राहु के कारण हो रहा है। शनि जन्म कुंडली में अष्टम भाव पे देख करके लंबी आयु दे रहे हैं। केतु जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे देख करके धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। 12वें भाव के चंद्रमा गुरु से केंद्र में होने के कारण व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा दे रहे हैं। लग्न के अधिपति पंचम में विवेकी बना रहे हैं। गुरु की दृष्टि लग्न और पंचम पे होने के कारण चरित्र, ज्ञान, धर्म, कृतज्ञता, अनुभव, शास्त्र, नैतिकता, ये सब व्यक्ति के जीवन में दे रहे हैं। सूर्य बुध शुक्र कमजोर बना रहे हैं इस भाव को। शनि जन्म कुंडली में सप्तम भाव के प्रभावों को कमजोर कर रहे हैं। भाग्य और अष्टम के अधिपति होकर के विपरीत राजयोग बन रहा है। मंगल के कारण विपरीत राजयोग, शनि के कारण विपरीत राजयोग, तो शनि मंगल विपरीत स्थितियों के निर्माणकर्ता ग्रह भी बन रहे हैं। जन्म कुंडली का केंद्र खाली है, इस वजह से बहुत ही ये असामान्य हो जाती है बात। ये बहुत सामान्य नहीं है क्योंकि केंद्र खाली मतलब कुंडली की जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है और जन्म कुंडली के एक ही भाव में सूर्य बुध शुक्र का बैठना कहीं ना कहीं कुंडली को कमजोर करता है। केंद्र में कोई भी ग्रह का न होना, एकमात्र ग्रह का बैठना राहु केतु का, जो कि होते नहीं है, इस वजह से व्यक्ति प्रायः रिश्तों को लेकर के, सामाजिकता को लेकर के, करियर को लेकर के, अपने सुख को लेकर के, दाम्पत्य को लेकर के, संतान को लेकर के कहीं ना कहीं एक उधेड़-बुन में बना रहता है या लगा रहता है। द्वितीय भाव पे राहु की दृष्टि, राहु कर्क राशि को मूल त्रिकोण राशि मानते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के पास धन सदैव रहेगा। चतुर्थ स्थान को वो अपनी सामान्य राशि मानते हैं या कह सकते हैं कि मैत्री की राशि मानते हैं, इस वजह से सुख भी व्यक्ति को मिलता रहेगा। वृश्चिक राशि है, इस वजह से प्रायः शत्रु बने रहते हैं लेकिन वो टिकते नहीं हैं। विपरीत परिस्थितियों का निर्माण शनि राहु के कारण होता रहता है, लेकिन व्यक्ति का साहस, ज्ञान, बल, समस्या को समझने की शक्ति और जो डेडिकेशन होता है वो शनि के कारण उस व्यक्ति को उसमें पार पा जाता है, लाभ मिल जाता है। 6वें भाव में शनि व्यक्ति को अपने काम में आलस्य भी देते हैं। शनि की दृष्टि चंद्रमा पे घर से विद्वेषण कराती है, जबकि 10वीं दृष्टि यहाँ पे गुरु और शनि की दृष्टि व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन पे बहुत संजीदगी से काम करने वाला, वाक चातुर्यता की वाणी बोलने वाला, कठोर नहीं बोलता, बहुत ही सौम्य बोलता है और बहुत ही गहरे पकड़ पकड़ करके वाणी में शब्दों का चयन करता है, बहुत कम्युनिकेटिव होता है और कोई भी प्रत्यक्षदर्शी अगर देख ले तो बड़ा ही सामने से देखने पे लगेगा कि बड़ा ही उदार है, बड़ा ही विद्वान है, बड़ा ही ज्ञानी है। तो ये जो नेचर समाज में व्यक्ति के प्रदर्शित होते हैं वो इसी शनि और गुरु के कारण होते हैं। वाणी बदल रही है, व्यवहार बदल रहा है, वित्त बदल रहा है, चिंतन बदल रहा है, स्वभाव बदल रहा है, ये राहु और मंगल के कारण बदल रहा है। दशमांसा चक्र में यहाँ के पंचम भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश, इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने काम में नाम कमाएगा। सूर्य और शनि के कारण पैसा रहेगा भी और नहीं भी रहेगा। बहुत बड़े निवेश करने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, पर सामान्यतया उतने पैसे रहेंगे कि व्यक्ति का काम चल जाए। पैसे बचाने में दिक्कत होगी। गुरु के साथ राहु बैठे होने में कई बार व्यक्ति को यश, मान, पद, प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष करना पड़ता है। चतुर्थ स्थान के उच्च के मंगल व्यक्ति को अपने कारोबार से संतुष्टि देते हैं और ये मैंने ही सिद्धांत बताया था कि जब जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में ग्रह उच्च का हो जाए या मित्र का ग्रह बैठ जाए या शुभ ग्रह बैठ जाए या सम संख्या की राशि में कोई ग्रह बैठा हो तो व्यक्ति अपने कारोबार से बड़ा ही संतुष्ट रहता है और वो जीवन भर रहता है। इतनी सारी बातें हैं। बुध और चंद्रमा और शुक्र, बुध यहाँ बैठे हैं, चंद्रमा यहाँ के अधिपति, तो बुध और शुक्र और चंद्रमा, देखिए शुक्र और चंद्रमा दोनों एक साथ भाग्य भाव में बैठे हैं। अगर दशमांसा चक्र के लग्नेश और दशमेश एक साथ किसी भी भाव में बैठ जाते हो, विशेषतया केंद्र या त्रिकोण में, तो ये कारोबार से व्यक्ति को कभी भी चिंतित नहीं होने देते और व्यक्ति को अक्षरशः ये सूत्र सदैव लागू होता रहेगा कि वो अपने कारोबार से संतुष्ट रहता है। और इन्होंने ये प्रश्न में लिखा भी है कि मैं अपने कारोबार से बड़ा संतुष्ट हूं, मुझे कोई उससे शिकायत नहीं है। और साक्षात ये कुंडली इस बात को प्रदर्शित करती है उच्च के मंगल और शुक्र और चंद्रमा के कारण। व्यापार में कभी कभी नुकसान होगा और जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए कारोबार को लेकर के वो बुध के कारण मिल रही है। जो क्रिएटिविटी है, जो समस्या को समझने की शक्ति है, वो मंगल की दृष्टि बुध पे होने के कारण है। सूर्य और शनि के कारण बड़ों का संघर्ष, बड़ों का सुख, ये सब बॉस का सुख, बॉस का संबंध आदि मिलता रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दशाएं कैसे देखनी है मैंने आपको बताया है।
कौन कौन सी दशा कैसी जाएगी, किस दशा में कैसा प्रभाव रहेगा, ये मैंने बताया है। पर फिर से एक बार अब और भी और चिंतन कर दूं अष्टक वर्ग के आधार पर। स्वभाव ठीक है, वाणी पे संयम की आवश्यकता, मेहनत आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस कुंडली में भवन भूमि वाहन आदि का सुख सामान्यतया ठीक ठाक है। उसके बाद यश कीर्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इस कुंडली में उतनी कमजोर है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। प्रेम लोगों का नहीं मिलेगा, रिकॉग्निशन जितनी मेहनत करेंगे उतना नहीं मिलेगा। पर हाँ, आपको ये बात पता है कि आपने अपनी मेहनत की है। नौकरी और व्यापार में नौकरी ज्यादा अच्छा, व्यापार इस कुंडली का बिल्कुल नहीं। और कुंडली को बहुत ही एक्सीडेंट से बचना है, सावधानी से बचना है। कोई लंबी बीमारी का खतरा तो नहीं है, पर वैसे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव जब अष्टम भाव से होता है तो व्यक्ति को मंगल शनि और केतु की दशा में ऑपरेशन से भी गुजरना पड़ता है। टीके चार क्या बोलते हैं, चीरा लगे, टांका लगे। नवम भाव की स्थिति बहुत अच्छी बन रही है, दशम स्थान की प्रभाव की स्थिति भी बहुत अच्छी है। कारोबार आपको सदैव आगे ही लेके जाएगा और प्राप्त आप उतना नहीं कर पाएंगे जितनी आप कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा कम होगा। बाहर जाने की कोई स्थिति नहीं है, घर के निकट रहें, घर के पास रहें, घर से थोड़ा दूर रहें, हालचाल मिलता रहे। आपको कुटुंब का सुख बड़ा कम सा है। इतनी सारी चीजें, कोई भी शुभ कार्य करना हो आप गुरु की दशा में, चंद्रमा की दशा में और शनि की दशा में कर सकते हैं। ट्रांसफर, स्थान परिवर्तन मंगल शनि और केतु की दशा में कर सकते हैं। 5 अंक इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुध और शुक्र की युति अच्छी है इस कुंडली के लिए। और मंगल और बुध का जो संबंध है ये चौथे दसवें का, ये थोड़ा कमजोर बन रहा है। सूर्य और मंगल का जो संबंध बन रहा है ये ठीक नहीं बन रहा है। चंद्रमा से सूर्य का 6वें भाव में जाना ये व्यक्ति को साहसी और परिस्थिति के हिसाब से अपनी बात बदलने वाला, अपना जो वो होता है, वो दृष्टिकोण होता है, वो बदल देता है। परिस्थिति के हिसाब से व्यक्ति अपने आप को बदल लेता है, ये बहुत अच्छी बात है। शुभ अंक 5 बताया, शुभ रंग हरा और गेरुआ बताया। मैत्री तुला और कुंभ के साथ मेष वालों से करें। शत्रुता कर्क सिंह और धनु वालों से न करें। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है दक्षिण और पूर्व दिशा में। इतनी सारी चीजें, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।